पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शांति शांति शांति। वह सच्चिदानंद घन परब्रह्म पुरुषोत्तम सब प्रकार से सदा सर्वदा परिपूर्ण है। यह जगत भी उस परब्रह्म से पूर्ण ही है, क्योंकि यह पूर्ण उस पूर्ण पुरुषोत्तम से ही उत्पन्न हुआ है। इस प्रकार परब्रह्म की पूर्णता से जगत पूर्ण होने पर भी परब्रह्म परिपूर्ण है। उस पूर्ण में से पूर्ण को निकाल लेने पर भी वह पूर्ण ही बचा रहता है, अर्थात यह सब एक ब्रह्म ही है। मैं हूँ सैम योगी और स्वामी निरंजन जी पॉडकास्ट विद सैम योगी में आपका स्वागत है। आज का एपिसोड है एपिसोड नंबर 67 और हम अभी चर्चा कर रहे हैं कठोपनिषद पर, प्रथम अध्याय द्वितीय बल्ली, जहाँ से कल का एपिसोड खत्म किया था वहीं से शुरू करते हैं। तो व्याख्या इस प्रकार की गई है और व्याख्या जहाँ से हम सुन रहे हैं उस किताब का नाम है, जो कि बहुत जल्द हम अंग्रेजी में छापने जा रहे हैं हमारे अनुवाद के साथ। किताब का नाम है उपनिषद सिद्धांत एवं वेदांत रत्नावली। स्वामी निरंजन जी ने लिख दिया था इसे बहुत पहले। तो व्याख्या इस प्रकार जारी रखेंगे। हे आत्मन, भली भांति सरलता से अनेक युक्तियों एवं प्रत्यक्ष प्रमाणों के द्वारा समझकर वर्णन करने वाले सफल अनुभवी आत्मदर्शी आचार्यों के द्वारा उपदेश प्राप्त करके उसके अनुसार मनन निधिध्यासन करते करते तत्व का साक्षात्कार करने वाले महापुरुष भी जगत में कोई विरले ही होते हैं। अतः इसमें सर्वत्र ही दुर्लभता है। तो दुर्लभता क्यों कहा? क्योंकि पिछले एपिसोड में लिख दिया था और कह दिया था कि अधिकांश मनुष्य जगत में तो ऐसे धार्मिक संस्कार वाले होते हैं जिनको आत्मकल्याण की चर्चा सुनने को भी नहीं मिलती। वे ऐसे दूषित विषय भोगासक्त अज्ञानियों के बीच रहते हैं कि जहाँ प्रातः से रात्रि तक धन प्राप्त करने एवं विषय भोग ग्रहण करने के संबंध में ही विचार चिंतन एवं प्रयत्न होता रहता है। उनके मन में आत्म तत्व सुनने समझने की कभी इच्छा ही नहीं होती। तो आगे कहा था, हे आत्मन, कोई एक भाग्यशाली गुरु कृपा प्राप्त सत्वगुणी ज्ञानी महापुरुष ही इस अपने हृदय में स्थित आत्म ब्रह्म को आश्चर्य की तरह देखता है। क्या कहा? सत्वगुणी। तो आप जानते होंगे, अभी तक कई प्रवचनों को सुन चुके हैं
नहीं सुने हैं तो कह देते हैं। सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण ये 3 गुण होते हैं। कहा गया है इस तरह, आसान होता है समझने में कि गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। गुण ही गुण में वर्त रहे हैं यह सुनकर वह सज्जता नहीं है, मतलब वह लिपायमान नहीं होता, वह एफ्लिक्टेड नहीं होता, वह व्यस्त नहीं होता। कौन? जो यह जानता है। यह गीता में लिखा है, प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। तो ये गीता को सुनने का और पढ़ने का मंत्र हम दे चुके हैं पहले। वो मंत्र क्या है, इस धुन में सुने और वही धुन में पढ़ें। धुन क्या है? गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्तिः पूजामूलं गुरुर्पदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुः कृपा। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन् मां वेत्ति तत्त्वतः। यह हुआ गीता 7:3, 7वां अध्याय 3रा श्लोक। तो हम जो कह रहे थे पहले वो सुना देते हैं। गीता अध्याय 17 श्लोक 8, उसमें सत्वगुण क्या है, सत्वगुण प्रधान खाद्य क्या है, खाने योग्य, वह लिखा है। फिर उसी अध्याय में 9वें श्लोक में 9th श्लोक में रजोगुणी राजसिक खाद्य क्या है वो लिखा है। फिर 10वें श्लोक में तामसिक क्या होता है, उच्छिष्ट, बासी, सड़ा गला, जो कि ये सब जो बाहर घूमते फिरते हैं, होमलेस यहाँ देखा, भारत में भी खाते हैं क्योंकि उनको मिलता नहीं है अच्छा। और राजसिक आहार हो गया अत्यधिक सॉल्टी, नमक, अत्यधिक मसाला, तीक्ष्ण, जो कि जीभ को काट देता है और उसको निगल लो तो पेट को काट देता है, बहुत ही तीखा, उसे राजसिक कहते हैं। और सात्विक, ये दोनों में से कोई भी सात्विक नहीं है। तो सात्विक खाद्य जैसा खाएंगे अन्न वैसा बनेगा मन। तो यहाँ जब हम इन प्रवचनों को करते हैं तो हम कहते हैं कि आप सात्विक आहार ग्रहण करें, जैसे पियोगे पानी वैसी होगी वाणी, जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। तो अन्न सतोगुणी होना चाहिए, सात्विक होना चाहिए। और राजसिक या तामसिक अगर आप खाते हो तो यह प्रवचन सुन भी नहीं पाएंगे। जो कि हमने कहा, शाकाहारी अगर नहीं है आप, शाकाहारी बने, औरों को भी शाकाहारी बनाएं और ये प्रवचन प्रतिदिन सुने। ये लाइव जाता है सवेरे 5 बजे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, भारतीय समय के अनुसार। भारत में जब सवेरे 5 बजता है तो ये प्रवचन लाइव होता है यूट्यूब पे। और हम लिंक भी छोड़ रहे हैं आजकल, कुछ लिंक्डइन है और फेसबुक पे छोड़ते हैं, कुछ व्हाट्सएप पे छोड़ते हैं। तो अगर आप जानते नहीं हैं तो व्हाट्सएप में हमारे ब्रह्मचर्य समूहों के साथ जुड़ें। और भी कई ग्रुप्स हैं, सोशल मीडिया तथा टेलीग्राम है,
वहाँ जुड़ें, तो वहाँ इनका लिंक भेजा जाता है प्रतिदिन 5 बजे से पहले। तो 5 बजे आप बैठ जाएं, कुछ शंख प्रक्षालन वगैरह करें और फिर बैठ जाएं, या सुनने के बाद भी शंख प्रक्षालन कर सकते हैं। तो आइए सुनते हैं आगे क्या कहा। हे आत्मन, भली भांति सरलता से अनेक युक्तियों एवं प्रत्यक्ष प्रमाणों के द्वारा समझकर वर्णन करने वाले सफल अनुभवी आत्मदर्शी आचार्यों के द्वारा उपदेश प्राप्त करके उसके अनुसार मनन निधिध्यासन करते करते तत्व का साक्षात्कार करने वाले महापुरुष भी जगत में कोई विरले ही होते हैं। अतः इसमें सर्वत्र ही दुर्लभता है। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्वतः। गीता 7:3। हे आत्मन, अर्थ हुआ हजारों मनुष्यों में कोई एक परमात्मा की प्राप्ति के लिए प्रथम द्वैत उपासना भेद भक्ति करता है, और उन यत्न करने वाले सिद्ध पुरुषों में भी कोई एक द्वैत उपासना का त्याग करके सोहम भाव रूप अभेद ज्ञान को यथार्थ रूप से जानता है। तो कठोपनिषद का मंत्र 1, 2, 8, मंत्र नंबर 8। 1, 2 मतलब प्रथम अध्याय द्वितीय बल्ली, मंत्र नंबर 8 कठोपनिषद जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं, उसका मंत्र है यह मंत्र। न नरेण वरेण प्रोक्त सुविज्ञेयो बहुधा चिन्त्यमानः अनन्य प्रोक्ते गतिरत्र नास्ति अणीयान यतर्क्यम अणुप्रमाणात्। हे आत्मन, जहाँ तक इंद्रियां एवं मन बुद्धि की पहुँच है, वहाँ तक प्रकृति को ही जानना चाहिए। प्रकृति पर्यंत जो भी सूक्ष्माति सूक्ष्म तत्व है, वह सब माया मात्र है। जहाँ तक इंद्रियां मन बुद्धि की पहुँच है, वहाँ तक प्रकृति को ही जानना चाहिए। जो कुछ भी आप सोच लेते हैं कि हम धनी बनेंगे, हम इलॉन मस्क के आगे निकल जाएंगे, हम भी रॉकेट छोड़ेंगे, यह सब प्रकृति है। प्रकृति पर्यंत जो भी सूक्ष्माति सूक्ष्म तत्व है, वह सब माया मात्र है। गो गोचर जहाँ लगी मन जाई, सो सब माया जाने हूँ भाई। यह आत्म तत्व तो सूक्ष्माति सूक्ष्म तत्व है। यह इतना गहन है कि जब तक इसे यथार्थ रूप से समझाने वाले कोई श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष नहीं मिलते, तब तक साधक का इसमें प्रवेश पाना अत्यंत ही कठिन है। संस्कृत पंडित, कथावाचक, शास्त्री आदि साधारण ज्ञान वाले मनुष्यों से आत्म तत्व को श्रवण करके उनके बतलाए अनुसार यदि कोई विविध प्रकार से चिंतन मनन आदि अभ्यास करता है, तो भी उसका आत्मज्ञान रूपी फल नहीं होता। आत्म तत्व तनिक भी समझ में नहीं आता। न यह ऐसा ही है कि दूसरे किसी महापुरुष से सुने बिना
केवल अपने आप तर्क वितर्क युक्त विचार करने से समझ में आ जाए। हे आत्मन, आत्म तत्व उन्हीं महापुरुषों से सुनना चाहिए जो गुरु परंपरा से इस अद्वैत वेदांत ज्ञान को प्राप्त हुए हैं। तभी यह आत्मबोध श्रोता के हृदय में जागृत हो पाता है। तो गुरु परंपरा से, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु से, सद्गुरु मतलब यह नहीं कि जो अपने को सद्गुरु कहता फिरे, जैसे कि कुछ लोग कह रहे हैं आजकल मोटरसाइकिल में बैठ के विदेश घूमते हैं, आपसे पैसा ऐंठ लेते हैं। गूढ़ तत्व न साधु दुरावही आरत अधिकारी जन जही पावही, इसलिए सवेरे 5 बजे रखा है इसका प्रीमियर लाइव जाता है। जो कि शाकाहारी नहीं है वह तो उठ ही नहीं पाएगा 5 बजे, क्योंकि वह शराब पीता रहेगा, रात 12 बजे तक शराब पीते रहेगा और सो जाएगा। 5 बजे कैसे उठेगा? तो ये कह रहे हैं कि श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष, हम सद्गुरु नहीं कह के महापुरुष कहेंगे, क्योंकि सद्गुरु कहने से लोग पूछते हैं फिर गुरुजी वो सद्गुरु से 1000 रुपया लेते हैं वही है क्या? उन्हीं से 2000 दे के सीख लें। हम कहते हैं नहीं, वो सद्गुरु नहीं है, वो तो अपने को कह दिया सद्गुरु, अपने को कहता है तो नहीं है वो, क्योंकि वो पैसा ऐंठने के चक्कर में लगा है। तो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ किसी महापुरुष से सुने, न कि किसी कथावाचक जो कि टीवी में आते हैं, संस्कृत का पंडित है, कोई शास्त्री है, ये सब साधारण ज्ञान वाले मनुष्य, इनका आत्मतत्व में प्रवेश नहीं है। हे आत्मन, आत्मतत्व उन्हीं महापुरुषों से सुनना चाहिए जो गुरु परंपरा से इस अद्वैत वेदांत ज्ञान को प्राप्त हुए हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही महेश्वर शिव जी हैं। गुरु साक्षात परम ब्रह्म, गुरु ही परम ब्रह्म है इस संसार में। तस्मै श्री गुरवे नमः। एष सर्वेषु भूतेषु गूढ़ोत्मान प्रकाशते दृश्यते त्वग्गया वृद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभिः। कठोपनिषद का मंत्र 1:3-12। एष सर्वेषु भूतेषु गूढ़ोत्मान प्रकाशते दृश्यते त्वग्गया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभिः। यह सबका आत्मस्वरूप परम पुरुष समस्त प्राणियों में रहता हुआ भी माया के पर्दे के पीछे छिपा रहने के कारण सब के प्रत्यक्ष नहीं होता। केवल सूक्ष्म तत्वों को समझने वाले पुरुषों द्वारा अति सूक्ष्मदर्शी ही भगवान की दया से सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा उन्हें देख पाते हैं। अब गीता 4:6, जब हम कहते हैं 4:6 मतलब अध्याय 4 श्लोक नंबर 6, तो आप गीता का एक किताब ले आइए दुकान से, गीता प्रेस से, और जब हम कोई गीता का रेफरेंस देते हैं तो एक
कॉपी और एक पेन, एक खाता और एक कलम रखिए, तो खाता में लिख लीजिए और प्रवचन के तुरंत बाद, जो कि ख़त्म हो जाता है, अभी ख़त्म हो जाएगा 5 मिनट में, आप गीता का वो पन्ना निकालिए और उसको पढ़िए। तो आज पढ़िए गीता 4:6 लिखिए, गीता 4:6, 15, 11, 6:29, 7:25 और 1:11। गीता 4:6, 15:11, 6:29, 7:25 एंड 1:11। 1:11 मतलब फर्स्ट चैप्टर 11th श्लोक का, 1:11 चैप्टर 1 श्लोक 11। विज्ञान सारथिर्यस्तु मनः प्रग्रहवान् नरः सोऽध्वनः परमाप्नोति तद्विष्णो परमं पदम्। 1:3-9 कठोपनिषद, कठोपनिषद 1:3-9। विज्ञान सारथिर्यस्तु मनः प्रग्रहवान् नरः सोऽध्वनः परमाप्नोति तद्विष्णो परमं पदम्। जो कोई मनुष्य विवेकशील बुद्धि रूप सारथी से संपन्न और मन रूप लगाम को वश में रखने वाला है, वह संसार मार्ग के पार पहुंचकर परब्रह्म पुरुषोत्तम भगवान के उस सुप्रसिद्ध परम पद को प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ कह दिया, कहने के लिए विष्णु, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तो क्या कहा, विष्णु, ब्रह्मा, महेश्वर और परम ब्रह्म, यह सब एक ही हैं। इनके एस्पेक्ट्स हैं। परब्रह्म का एक एस्पेक्ट ईश्वर है जो कि माया उपाधि युक्त है। जब परब्रह्म अविद्या अर्थात अज्ञान उपाधि युक्त होता है, तब वह जीव कहलाता है। तो जीव हो गया अल्पज्ञ। अल्पज्ञ क्यों कहा? कुछ भी आप ज्ञान ले लीजिए, कितना भी ज्ञान अर्जन कर लीजिए, कितने भी शास्त्र पढ़ लीजिए, वो अल्प ही होगा। समय निकलता जाएगा, आप देखेंगे, और समय के साथ आपकी शक्ति क्षीण होती जाएगी, आप देखेंगे। और जितना समय आगे निकलता जाएगा उतनी ही सांस कम घटती जाएगी, और जब सांस समाप्त हो जाती है तो आप मर जाते हैं। तो ये हो गया मृत्युलोक का नियम है। पल में प्रलय होएगा। अभी आप सुन रहे हैं, अगले मुहूर्त देखेंगे कि आप मृत्यु की शैया पे हैं, आपका उम्र हो गया 90 वर्ष, 95 वर्ष, 100 वर्ष, अब रहा नहीं जाता, आप चले जाते हैं। तो इस तरह यह मर्त्यलोक है। लोक 7 प्रकार के हैं: भूलोक, भुवलोक, स्वरलोक, महलोक, जनलोक, महलोक, तपलोक, जनलोक और सत्यलोक। भूलोकात् सत्य पर्यंत नाड़ी भेद पृथक पृथक। तो इसकी चर्चा हम अपनी तरफ से कर रहे हैं, क्योंकि ये तत्व है, ज्ञान है। तो
हम आशा करते हैं कि आप शाकाहारी हैं, तो सुना देते हैं। सर्वलोकस्थ देहानां सर्वलोकस्थ जीवानां ना देह विर्न तत्त्वः। सर्वलोकस्थ जीवानां ना देह भिन्न तत्त्वः। भूलोकात् सत्यपर्यन्त नाड़ीभेदः पृथक पृथक। सर्वलोकस्थ जीवानाम, ये जो जीव रहते हैं यहाँ से लेके सत्यलोक तक, ना देह, उनके शरीर देह, भिन्न तत्व का भिन्न तत्व, भिन्न भिन्न तत्व ऐसा नहीं है, सब वही तत्व है। तत्व क्या है? आकाश है तत्व, वायु है तत्व, तेज है तत्व, जल है तत्व और पृथ्वी है तत्व। तो तत्व यही है। ऊपर के लोगों में तत्व 3, 2, 1 तत्व है, आकाश तत्व। उससे नीचे के लोक में आ जाएंगे तो आकाश और वायु तत्व। उससे नीचे के लोक में आ जाएंगे तो आकाश, वायु और तेज। उनको जल तत्व नहीं है और ना ही पृथ्वी तत्व है, जो कि मर्त्य लोक में है। भूलोकात् सत्य पर्यंता नाड़ी भेद, नाड़ियाँ अलग अलग हैं, तो इस पर चर्चा बाद में होगी। नाड़ी मुख्यतः 3 नाड़ियाँ हैं, इड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी। इड़ा नाड़ी है चंद्र नाड़ी, सुषुम्ना नाड़ी है सूर्य नाड़ी, पिंगला नाड़ी है सूर्य नाड़ी। और जब सांस दोनों नाक से बराबर चलता हो तो पिंगला एक्टिव, सुषुम्ना एक्टिव होती है, सुषुम्ना नाड़ी। तो समय हो गया, अभी हम इंग्लिश पॉडकास्ट करेंगे, तो यहाँ का पॉडकास्ट यहीं रोक देते हैं और यहीं से शुरू करेंगे अगले प्रवचन में। किससे? कठोपनिषद 1 अध्याय 3 वल्ली 9वां श्लोक 1-3-9। विज्ञान सारथिर्यस्तु मनः प्रग्रहवान् नरः सोऽध्वनः परमाप्नोति तत् विष्णो परमं पदम्। जहाँ जाकर जीव को पुनः देह भाव को प्राप्त नहीं होना पड़ता, तो वह हो गया विष्णु लोक। वह इन 7 लोकों में से कोई भी नहीं है, क्योंकि इन लोकों में देह है, तत्व हैं, आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।